प्यारे बच्चों, जैसा आपने पहले पढ़ा था भाग 1 में अलंकार। अलंकार के बारे में हमने पढ़ा था शब्दालंकार। शब्दालंकार जो शब्द पर आधारित होते हैं। अब हम भाग 2 इसमें पढ़ रहे हैं हम अर्थालंकार। अर्थालंकार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्थ जमा अलंकार। अर्थालंकार वो अलंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, अर्थालंकार कहलाता है। अलंकार अर्थालंकार में विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है बच्चों, कि अर्थालंकार में शब्दालंकार की तरह अगर शब्द हटा दिया जाए और उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो भी अलंकार नष्ट नहीं होता है, अपितु अर्थ पर आधारित होने के कारण अलंकार ज्यों का त्यों बना रहता है। तो आज अर्थालंकार में हम चर्चा करेंगे। अर्थालंकार में पहला हम इसका प्रकार लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार इस सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं, जहाँ उपमा अलंकार में सा, सी, सम, सरिस आदि लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो तुलना के लिए प्रयुक्त होते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब विशेष बच्चे बात क्या है कि हमें ध्यान रखना है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय और उपमान में समझने के लिए हम यहाँ देखेंगे। उपमेय और उपमान सबसे पहले स्पष्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे अर्थालंकार में जो भी अलंकार आ रहे हैं उसमें उपमेय और उपमान का महत्वपूर्ण भाग है। उपमेय क्या होता है? जिसकी समता की जाए, समता तुलना की जाए, जिसकी तुलना हो रही है वो वहाँ उपमेय होता है, और जिसके साथ तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमान। वो क्या कहलाता है? उपमान। जिसकी समता की जाए अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है, वो जिसके साथ तुलना की जा रही है वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमेय। वेरी गुड। इसके बाद उपमेय के बाद उपमेय के 4 अंग होते हैं। उपमेय और उपमान तो आप समझ गए होंगे। इसके साथ तुलना के लिए जरूरी है कि एक गुण, साधारण धर्म जो दोनों चीज़ों में समान होता है, उसके लिए भी साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, उपमावाचक वही लाक्षणिकता जो मैंने बताई थी आपको कि सा, सी, सम, सरिस जो आते हैं वो। तो उपमा के 4 भाग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और साधारण धर्म के साथ उपमावाचक शब्द। तो स्पष्ट हो गया। जैसे उदाहरण में लेंगे हम, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लग गया। यहाँ हम देखेंगे कि किसके बारे में बताया गया है? मन के बारे में बताया गया है। और मन किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान। तो उपमेय क्या है? उपमेय मन है, और तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते के साथ। तो क्या हो गया? और साधारण धर्म क्या है कि दोनों में समानता क्या है? पीपल का पत्ता भी डोल रहा है और मन भी डोल रहा है। तो दोनों क्या है कि डोलना, जो हिलना, अस्थिरता के लिए प्रयुक्त है कि सरिस मन डोला। डोला शब्द है वो साधारण धर्म हो गया है। और सरिस, सरिस क्या है? उपमावाचक शब्द जो हमने देखा है यहाँ पर। तो स्पष्ट हो गया, उपमावाचक शब्द। इसके बाद दूसरा अलंकार आता है आपका रूपक। रूपक, रूपक में आरोपण होता है। आरोपण किसका? उपमेय पर उपमान होने का। कि उपमा में क्या था कि तुलना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उपमेय में उपमान के साथ तुलना व्यक्त की जाती है, और रूपक में उपमेय पर उपमान होने का आरोप लगाया जाता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई अर्थात चरण रूपी कमल। चरण रूपी कमल यानी चरणों पर आरोप लगाया जाता है कमल होने का। तो जहाँ उपमेय और उपमेय पर उपमान होने का आरोप लगाया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है।
आशा है स्पष्ट हो गया। यस, आरोपण जहाँ पर होता है उपमेय का उपमान होने का, वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम उत्प्रेक्षा की तरफ। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा ही संभावना है। उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। उत्प्रेक्षा का अर्थ संभावना होता है। संभावना किसकी होती है? उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाती है कि मानो ऐसा हो रहा है। जहाँ पर लाक्षणिक शब्द मानो, मनो, जो, जनु इत्यादि का प्रयोग होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत बढ़िया, उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ गया। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें क्या है कि उत्तरा के नेत्र हैं वो आंसुओं से भर गए और वो उसके आंसुओं से भरे हुए नेत्र ऐसे लगे मानो हिमकणों से पंकज हो गए नए। जैसे कमल के फूलों पर हिमकण की जो बूंद हैं वो आई हुई हों, दर्शा रहे हों, दिखाई दे रही हों। स्पष्ट हो गया कि संभावना व्यक्त की गई है। उत्प्रेक्षा जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके पश्चात हम लेते हैं अगला हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति नाम से ही स्पष्ट है, अतिशय जमा उक्ति। अतिशय का अर्थ क्या होता है? बढ़ाना, चढ़ाना। ठीक है, बढ़ चढ़कर यानी अधिकता के साथ उक्ति कहा जाए, जिसे बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जिसका वर्णन है वो बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी तथ्य के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वर्णित किया जाए कि लोक मर्यादा ही भंग हो जाए, कि हो मतलब उसकी हमें लगे कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए, गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं कि इससे पहले ही सारी लंका जल गई और सभी जो राक्षस थे वो डरकर भाग गए। तो है ना, वैसे तथ्य क्या है कि पहले हनुमान की पूंछ में आग लगी, फिर उन्होंने कदम दर कदम पूरी लंका को जला डाला था। लेकिन क्या है कि उनकी वीरता का वर्णन करने के लिए इस तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि पहले ऐसा काम, आग लगी नहीं, इससे पहले ही सारी लंका जल गई। तो स्पष्ट हो गया कि जहाँ पर तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए कि लोक मर्यादा ही भंग हो जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। अब आगे लेते हैं हम मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ मानवीकरण कर दिया जाए, मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा दिया जाए। आरोप लगा दिया जाए, जड़ पदार्थ है और उस पर हम मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर रहे हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया जाता है। जड़ पदार्थ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाना। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कि मेघ हैं वो बड़े बंठन के संवर के आए हुए हैं। अब देखिए, मेघ जड़ पदार्थ है, अब वो कोई टाई बेल्ट लगा कर तो आएगा नहीं, लेकिन कवि की कल्पना है ऐसा कि वो बड़े मेघ हैं, वो बड़े बंठन के संवर के आए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस पर आरोप लगाया गया है। अब इसके साथ क्या है, एक कविता आपने पढ़ी हुई होगी, आए महंत वसंत। बसंत रूपी महंत है वो पधार गए हैं। तो क्या है, यहाँ पर भी बसंत पर महंत होने का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ भी क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया है। अब और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर क्या है, दिवसा वसान का समय उतर रही है आसमान से संध्या परी धीरे धीरे धीरे। यानी संध्या के समय आसमान, जब दिन ढल रहा है तो उस समय आसमान से सांझ रूपी सुंदरी है वो धीरे धीरे उतर रही है। तो यहाँ पर भी क्या है, सांझ का मानवीकरण
किया गया है। तो ये थे अर्थालंकार। आशा है आपने ध्यान से सुना होगा इनको और आगे आपके परीक्षा में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।